से उठ रहे हैं शरारे और पहाड़ों में ऐसे चमन रंग है जिसने इंसानियत की खिदमत करना इंसान को सिखाया है। ये वो सब्ज रंग है जो मेरे आका सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया में पीस के नाम से दिया है, शांति के नाम से दिया। आज जो ये मैं करदमपुरी की गलियों में जो सब्ज रंग देख रहा हूँ, यकीन मानिए मेरे बैरिस्टर असदुद्दीन उवैसी साहब का वो ख्वाब पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। वो आवाज आज दिल्ली की और वो खासतौर से करदमपुरी की सरजमीन पर पूरी होती नजर आ रही है। और यहीं से वो आवाज उठ रही है जो एक धोखेबाज जो जिसको हमने जिता के मुख्यमंत्री बनाया और वो शख्स के इलाका चलता रहा और हमारे मरहम हमारे जख्म पे देखने तक को नहीं आया। आज यहीं से वो आवाज उठ रही है कि अब तुम होश में आ जाओ, तुमने बहुत हमारा बेवकूफ बनाया, तुमने हमें बहुत बहकाया फुसलाया। उन्होंने एक शख्स पे पूरा का पूरा उसके साथ वफा करके उसको मुख्यमंत्री बनाया और उसने हमारे साथ क्या किया मेरे ख्याल से बताने की जरूरत नहीं है, हम सबके दिल दुखे हुए हैं। लेकिन फिर भी बतौर जिक्र मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं खुद भी आम आदमी पार्टी का सपोर्टर था। मैंने खुद भी आम आदमी पार्टी का जब 2014 में रोड मैप बना के हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए क्या काम करना चाहिए तो आपके इस खातिर ने ही बना के दिया था और उसको एक कुरान शरीफ के साथ पेश किया था कि अरविंद केजरीवाल जब तुम मुख्यमंत्री बन जाओ तो मुसलमानों के लिए यही काम करना। लेकिन उस शख्स पे एक असर नहीं हुआ, उसने एक काम नहीं किया। उसके बाद उसे 2019 में यह एहसास हुआ कि नहीं हमसे मुसलमान नाराज है और उसने फिर मुझसे कहा कि भी आप मेरी कम से कम इतनी हिमायत कर दीजिए कि मुसलमान हमें वोट दे सके। मैंने फिर उसको बुलाया और ये कहा कि ठीक है मुसलमान आपको वोट। देखिए अभी हमने कुछ दिन पहले परवेज आलम साहब को बाबरपुर विधानसभा की जिम्मेदारी दी है, उनको प्रभारी बनाया गया है। तो जाहिर बात है इस इलाके में बहुत काम है, उस काम को करने के लिए ऑफिस की ज़रूरत है। चूँकि परवेज आलम साहब बहुत एक्टिविस्ट भी हैं और बहुत कोशा है और बहुत ही जुझारू और कर्मठ नेता हैं, जैसा कि हमें पहले के लोगों ने बताया। और आज हमने उस मीटिंग में देख भी लिया कि जो उनके लिए लोगों की मोहब्बत और जो जज्बा हमने देखा तो इसका मतलब हम उनके बारे में सही सोच रहे थे। और इसीलिए आज हम यहाँ पे सब लोग पूरे संगठन दिल्ली का आया है और इस ऑफिस का उद्घाटन भी किया है। हमें ये उम्मीद है कि इस ऑफिस के ज़रिए इस इलाके की जनता को फ़ायदा पहुँचेगा, मजलिस को फ़ायदा पहुँचेगा और आने वाली जितनी भी सरगर्मियाँ होंगी हमारी इस इलाके में उसका ये केंद्र बनेगा। इस EDMC में 64 वार्ड है, कितने वार्डों पर आप चुनाव लड़ेगी पार्टी यहाँ पर? देखिए इस EDMC में तो हम अपना मेयर बनाने के लिए चुनाव लड़ेंगे और अब ये देखना ये है कि हमें हर हाल में 32 सीटें जीतनी है। अब कितनी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे अभी हमारा इस पर सर्वे चल रहा है, लेकिन ये हम अभी से डिक्लेयर कर देते हैं और आपके थ्रू हमारा ये पैगाम चला जाना चाहिए कि इंशाअल्लाह EDMC में मजलिस का अगला मेयर होगा। जिस तरह से EDMC में 64 वार्ड है उसमें 11 रिजर्व सीटें हैं और 20 से 22 सीटें ऐसी है जहाँ मुस्लिम बाहुल्य है, जहाँ जीत सकते हैं, लेकिन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी 7 से 8 टिकट देती है। क्या ऐसे जो आप चुनाव टिकट वितरण होगा उसमें क्या रुख रहेगा आपका? देखिए हमारा रुख बड़ा साफ है, जैसे मैंने अभी अपनी तकरीर में भी कहा कि दिल्ली के 2 तबके बिल्कुल हाशिए पे हैं, उनको बीजेपी आम आदमी पार्टी कांग्रेस ने दोनों ने नज़रअंदाज किया है। वो हैं दलित और मुस्लिम। दलित हमसे भी ज़्यादा परेशान, क्योंकि उसकी वजह यह है कि हमें तो फिर भी 2 पार्टियों से शिकवा और 3 से शिकवा। दलितों के साथ भी वही भेदभाव हुआ जो हज़ारों सालों से होता चला आया है कि उनका वोट तो लिया लेकिन उनका काम नहीं किया। आप देखें कितने कर्मचारी हैं जो बेचारे अस्थायी हैं, आज तक उनको पक्का नहीं किया गया। दूसरा ये जो मनवादी सोच है ये वाया मीडिया निकाल के लाती है। इसने ठेके पे लोगों को ठेकेदार के थ्रू कर्मचारी रख लिए ताकि कहीं दलितों को नौकरी न देनी पड़ जाए, सफाई कर्मचारी को नौकरी न देनी पड़ जाए। उसका असर ये हुआ कि ना तो कर्मचारियों को नौकरी मिली, दलितों को नौकरी मिली और ना दिल्ली को सफाई मिली। अगर आप पूरी दिल्ली में चले जाए सबसे गंदी और सबसे कम काम अगर कहीं हुआ है तो EDMC में हुआ। मुसलमानों को भी तो नौकरियां नहीं मिली, उसके बारे में आपका क्या प्लान है? देखिए मुसलमानों को तो सिर्फ ना इन्हें मुसलमानों के लिए तो ना नौकरियां दी, ना इनकी जो जख्म दिए हैं उस पर भी मरहम लगाने नहीं आए। मुसलमानों को नौकरी तो बहुत बड़ी बात कह दी आपने, मुसलमानों को तो ना तालीम दी, मुसलमान बीमार हो गया तो उसके लिए ना शिक्षा चिकित्सा सुविधा दी,